तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। और इसमें है ओपी क्यू एक ट्रायंगल दिया हुआ, राइट एंगल कहाँ पे है, पी पे। ओपी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। ओ क्यू माइनस पी क्यू, इसके जैसा एक क्वेश्चन प्लस करके 25 सेंटीमीटर, ऐसा एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। फिलहाल तो इन दोनों का वैल्यू का जो रिलेशन है क्या है, पी क्यू और ओ क्यू, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, ओपी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, इसका इस्तेमाल हम लोग बाद में करेंगे। अभी क्या है, ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों में से ना किसी एक को कुछ वेरिएबल दे करके मान लेते हैं, तो दूसरा का वैल्यू उस वेरिएबल के हिसाब से फाइंड हो जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे बात को। चलो फिर से बोलते हैं, इसी चीज को फिर से बोलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, किसी एक को कोई वेरिएबल दे देते हैं, या तो ओ क्यू को एक्स मान लेते हैं या फिर पी क्यू को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक को, दोनों को एक्स नहीं मानना है, दोनों में से किसी एक को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो ओ क्यू को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस वाला जो पार्ट है ना इसी को एक्स मान लेते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेट पी क्यू बराबर एक्स, पी क्यू को क्या मान लिया हम लोग, एक्स मान लिए। अब यहां से क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस पी क्यू के जगह पे एक्स बराबर के बाद क्या है, 1। इस माइनस एक्स को इधर इधर लेके जाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इधर गया तो प्लस एक्स, एक से अधिक टर्म है तो ब्रैकेट। तो इस हिसाब से ओपी का वैल्यू आ गया और पीक्यू का भी वैल्यू आ गया। पीक्यू का वैल्यू क्या हो गया, एक्स, और ओपी का वैल्यू, ओपी ओ सॉरी ओ क्यू, ओ क्यू का वैल्यू क्या हो गया, 1 प्लस एक्स। आ गया, इतना आ गया ना। अगर एक ट्रायंगल में 3 साइड है जिसमें कोई भी एक साइड या 2 साइड वेरिएबल बेस्ड है और कोई भी एक साइड कांस्टेंट बेस्ड है, ठीक है, तो अगर उसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो तीनों का वैल्यू, तीनों साइड का वैल्यू नंबर्स पे आ जाएगा। फिर से सुनते हैं, फिर से। अगर एक ट्रायंगल में 2 साइड का वैल्यू वेरिएबल बेस्ड है, वेरिएबल बेस्ड मतलब यहां एक्स लगा हुआ है, यहां भी क्या लगा हुआ है, एक्स, लेकिन किसी भी एक साइड में अगर नंबर वाला वैल्यू लिखा हुआ है साइड का, यहां नंबर वाला वैल्यू साइड का लिखा हुआ है, तो हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बाकी का जो वेरिएबल बेस्ड वैल्यू था, वेरिएबल बेस्ड जो भी हमारे पास साइड का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, उसका भी नंबर वाला वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, लिखते हैं हम बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम जब भी लिखना हो ना तो छोड़ेंगे नहीं, थ्योरम हर बारी लिख करके आगे बढ़ेंगे। हो सकता है 0.5 मार्क्स इस पे भी मिल जाए, है ना, हाँ, इसलिए छोड़ेंगे कभी नहीं। हाइपोटेनस कौन है, 90 का सामने वाला, मतलब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर। परपेंडिकुलर कौन है, यही एक्स वाला होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्स को बोल देते हैं एक्स का स्क्वायर। बेस कौन रहेगा, 7 का स्क्वायर। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा बोल रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 7 का स्क्वायर क्या है, 49, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। 1 प्लस 2x बराबर क्या है, 49 है। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 49 प्लस 1 इधर जाएगा तो -1। 2x बराबर 48, x बराबर 48/2, क्या आ गया, 24। x इज इक्वल्स टू, आंसर बन गया 24। x का वैल्यू कितना आंसर आ गया, 24। x का अगर 24 आ गया तो दोनों का वैल्यू फाइंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां से हो गया पी क्यू बराबर 24 हो गया, यानी कि, है ना, और यहाँ ओ क्यू है, क्या दिया हुआ है, ओ क्यू बराबर 1 प्लस एक्स था,
तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 जोड़ दो भैया, 25 सेंटीमीटर। ये भी तो सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब साइन क्यू और कॉस क्यू फाइंड करना है, तो या तो क्यू के हिसाब से ही फाइंड कर लो, परपेंडिकुलर और बेस लगा लो, और नहीं तो फिर हमारे हिसाब से तो नया ट्रायंगल भी बना सकते हैं, है कि नहीं। क्या बना सकते हैं, नया ट्रायंगल, या उसी पे बना लेते हैं। चलो फिर से यहाँ पे अभी भी ओ ही रहेगा,